नमस्कार दोस्तों, आपसे एक आधा स्वागत है। कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईटीबीपी में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका आवेदन 15 नवंबर शुरू होने वाला है। मगर बच्चों के मन में एक सवाल बहुत है, सर एज काउंटिंग कांस्टेबल की कब से होगी? ये मंजू यादव जी का सवाल है। एक भाई हमारे और है, वो पूछ रहे हैं सर एज कैलकुलेट कब से होगी? क्योंकि काफी बच्चे जो है वो ओवर एज हो जाते हैं, तो एज के बारे में कभी कंफ्यूजन रहता है कि एज कब से, क्योंकि उसमें लिखा तो है नहीं अभी नोटिफिकेशन में। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि एज काउंट कब से हो रही है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। जैसा कि आप सभी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, आप सभी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, जो कि आप सभी का सब इंस्पेक्टर का, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर डेट दे रखी है आप सभी को 15 नवंबर से फॉर्म आपका शुरू हो रहा है और 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो एज काउंटिंग की जो डेट होती है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो एज काउंटिंग की जो डेट होगी वो यही 14 दिसंबर होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 14 दिसंबर तक, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि 14 दिसंबर तक आप 18 साल के पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है, 18 साल पूरे हो जाने चाहिए। अगर आपका 18 साल 15 दिसंबर को हो रहा है तो दिक्कत है, 14 दिसंबर तक आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। और जो इसकी मैक्सिमम एज है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो हर एक कैटेगरी की मैक्सिमम एज भी है कि नहीं है बताओ। जैसे कि यहाँ पर देखो, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए 18 साल होना चाहिए 14 दिसंबर तक, वहीं 20 साल होना चाहिए, और 20 साल आप सभी का सब इंस्पेक्टर का होना चाहिए। तो एज काउंटिंग की जो डेट है आप सभी की वो 14 दिसंबर है, यानी कि लास्ट डेट। इसी को हम क्रूशियल डेट भी कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रूशियल डेट भी बोलते हैं। इसी डेट पे आपको सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, सारे जो डॉक्यूमेंट है वो इसी डेट की आप बनवा लो। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट क्या है, देखो मैं सिंपल सी बात कहूंगा, जैसे कि किसी का ईडब्ल्यूएस एक्सपायर हो चुका हो, नहीं बनवाया हो, किसी का ओबीसी जो है वो 3 साल से ज्यादा का हो गया हो। ठीक है, अगर ओबीसी किसी का 3 साल से ज्यादा का हो गया हो तो भाई वो थोड़ा सा बनवा ले। तो ये सारी चीजें अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखना, बाकी तो आप हो ही। ठीक है, अब एक सवाल बच्चों को और आ रहा है, मैं वो भी बता देता हूँ यहीं पर, अपेयरिंग वाले। ठीक है, अपेयरिंग वाले, देखो मैं अपेयरिंग वालों के लिए कोई जगह नहीं होती है, बिल्कुल कंप्लीटली आपका होना चाहिए। जैसे कि किसी कोई पास आउट हो चुका है मगर उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, नहीं, जो सारी चीजें हैं वो 14 दिसंबर से पहले पहले हो चुकी हो, या 14 दिसंबर को हो चुकी हो, या तो इससे पहले हो चुकी हो, या तो 14 दिसंबर तक हो चुकी हो, तो आपका वैलिड है। यानी अगर आपका रिजल्ट भी आ रहा है ना, तो रिजल्ट में जो अगर इशू डेट है, अगर वो 14 दिसंबर से पहले की है या 14 दिसंबर लिखी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अभी आया तो है नहीं 14 दिसंबर, तो 14 दिसंबर तक अगर आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर 14 दिसंबर के बाद का है तो वो वैलिड नहीं होगा, उससे पहले पहले का होगा। तो अपेयरिंग वाले तो समझ चुके होंगे कि अपेयरिंग नहीं चलेगा, आपका पूरा कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो बाकी एज का डाउट तो आपका दूर हो ही चुका होगा। 14 दिसंबर तक 18 साल पूरे होने चाहिए, किसके, हेड कांस्टेबल के और कांस्टेबल के। ठीक है, ये 2 वैकेंसी के, और यहाँ पर 20 साल पूरे होने चाहिए, 20 साल पूरे होने चाहिए किसके, सब इंस्पेक्टर के। ठीक है, तो ये 2 वैकेंसी के बारे में बता दिया मैंने आपको, एज काउंटिंग के बारे में, तो डाउट नहीं रह गया होगा। वैसे कोई भी डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको पढ़ता जरूर, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप जितने भी कमेंट्स करते हो सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और जिस पे जैसी इंफॉर्मेशन रहती है वैसे मैं वीडियो बनाता हूँ। ज़्यादा वीडियो बनाने का रहता नहीं कि आपको एक दिन में 50 वीडियो बनाते, नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है उस पर हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप ओवर एज हो रहे हो तो देख लेना, अगर अंडर एज हो रहे हो तो भाई वो भी देख लेना, अगर आपकी एज है प्रॉपर तो आप तैयारी में लग जाओ। ठीक है, अब वो समय नहीं रह गया, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, इस कांस्टेबल का तो चलो ठीक है, कांस्टेबल में क्या ही है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा पेपर आएगा आप सभी का, बिल्कुल नॉर्मल पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आपको एक एनालिसिस करा दूंगा। ठीक है, एक वीडियो आएगी, शाम को ही लेके आऊंगा या फिर कल शाम को लेके आऊंगा, वहां पर पूरा एनालिसिस करा दूंगा कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। काफी लंबी वीडियो रहेगी, मगर एक वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा पेपर का लेवल कैसा रहता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं।
इसी तरह आप सभी का कांस्टेबल का भी है और हेड कांस्टेबल का, ठीक है। बच्चे सवाल ये कर रहे हैं सर एसआई का, देखो एसआई का भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल पाया। 2018 में वैकेंसी आई थी ये, ठीक है, 2018 में वैकेंसी आई थी, करीब 17-18 वैकेंसी शायद आई थी, ठीक है। तो 2018 की वैकेंसी है, उसका पेपर प्रीवियस ईयर जानते हो उस समय ऑफलाइन पेपर हो रहा था, तो ऑफलाइन पेपर अभी तक मिल नहीं पाया कहीं से। अगर मिलता है मुझे कहीं पर तो मैं आपके साथ साझा जरूर करूंगा, या फिर इंफॉर्मेशन कहीं से मिलते हैं डिपार्टमेंट से कि किस तरह का पेपर वो सेट करने वाले हैं, तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।